तो ये कहानी है एक बिगड़े हुए अनुष्ठान की और एक ऐसे अतीत की जो दफन होने से इनकार कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान शमशान घाट से। यहाँ एक अघोरी साधु एक खतरनाक अनुष्ठान कर रहा है। वो एक बुझती चिता के सामने बैठा है और अपनी शक्ति से एक आत्मा को वश में करने के मंत्र पढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी कदम उठाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। आग अचानक बुझ जाती है और बस एक ही पल में उसकी शक्ति का प्रतीक, वो माला, टूटकर राख में बिखर जाती है। जिंदगी में पहली बार उस शक्तिशाली अघोरी को डर लगता है। उसका अपनी शक्तियों से संपर्क टूट चुका है। वो शमशान से भागकर अपने आश्रम पहुंचता है, लेकिन वहां एक अजीब से तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया होता है। हैरानी की बात यह है कि पूरे गांव में सिर्फ उसी का आश्रम तबाह हुआ, जैसे हमला सिर्फ उसी पर हुआ हो। जब वो प्रार्थना करने बैठता है तो उसे एक अनजानी सी मौजूदगी और एक नाम सुनाई देता है, अश्विनी। अब जवाब ढूंढने के लिए वो वापस शमशान जाता है, हाल में जली चिताओं की लिस्ट देखने। नाम सुना था अश्विनी, पर चिता पर लाश तो अपराजिता की थी। ये क्या उलझन है? अब तो उसकी दुनिया ही बिखर रही है। वो मंत्र भूल रहा है और उसे हर तरफ अजीब डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसी खौफ के बीच उसके दिमाग में एक दबी हुई याद ताज़ा हो जाती है और खुलता है अश्विनी का राज। अश्विनी एक बहुत काबिल गायिका थी। उसने साधु के अंधविश्वास को चुनौती दी, जिससे साधु को बहुत गुस्सा आया। साधु ने एक भयानक साजिश रची और गांव वालों के साथ मिलकर अश्विनी को जिंदा जला दिया। जिस वक्त अश्विनी जल रही थी, किन्नर समाज के मुखिया ने साधु और पूरे गांव को एक भयानक श्राप दिया। और ये श्राप था जो अतीत के उस गुनाह को आज हो रही तबाही से जोड़ रहा था। वापस आज के समय में साधु डरकर भाग रहा है, लेकिन अपराजिता की आत्मा उसे घेर लेती है। पर अब माफी का वक्त निकल चुका था। आत्मा उसे हवा में उठा लेती है और उसकी बची खुची शक्ति भी खत्म। उसे ठीक उसी चिता पर फेंक दिया जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। कर्म का चक्र अब पूरा हो गया था। तो याद कीजिए उस अतीत को, नफरत की आग में जलाई गई एक बेगुनाह लड़की। और अब देखिए आज का मंजर, कर्म की आग में जलता वही दोषी आदमी। उसकी चीखें बिल्कुल अश्विनी की चीखों जैसी थी। जैसा कर्म वैसा फल। कहानी का अंत उसी आतंक से होता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में न्याय था, या फिर हिंसा का एक और नौ खत्म होने वाला चक्र?